आपने अक्सर लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि उसको थायराइड हो गया या मुझे थायराइड हो गया। तो क्या एक्चुअली में ऐसा कुछ होता है कि कुछ लोगों को थायराइड हो जाता है और कुछ लोगों को नहीं? वेलकम ऑल, माय नेम इज डॉक्टर श्यामेंद्र शर्मा और आज हम बात करेंगे थायराइड की। थायराइड क्या होता है, उसका काम क्या होता है और थायराइड की बीमारी क्या होती है। इस बीमारी के क्या लक्षण, कारण और चिकित्सा, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर थायराइड होता क्या है। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप यानी तितली के आकार का एक ग्लैंड होता है जो हर एक इंसान के गले में उसके जन्म से होता है, जिसका काम दो तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट करना है, जिनका नाम है T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 थायरॉक्सिन। इन दोनों को मिलाकर थायराइड हार्मोन कहते हैं। और इन दोनों थायराइड हार्मोन्स यानी T3 और T4, इनका लेवल मेंटेन करने का काम हमारे दिमाग में एक पार्ट है जिसका नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी। ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब हमारा दिमाग TSH के थ्रू हमारे थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है उनको रेगुलेट करता है। थायराइड की बीमारी समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर थायराइड हार्मोन का हमारे शरीर में काम क्या होता है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को बढ़ाता है, जो कि हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही भूख लगना, खाना पचना या ना पचना, हमारे शरीर का टेम्परेचर, हमारा हार्ट रेट और हमारा मूड, इन सबको थायराइड हार्मोन रेगुलेट करता है। अब हम थायराइड में होने वाली बीमारियों की बात करते हैं। तो हमारे थायराइड में जनरली दो तरह की बीमारी होती है। एक है हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जितना हमारे थायराइड ग्लैंड को हार्मोन सिक्रीट करना चाहिए था उतना नहीं कर पाता, ये बहुत कॉमन है। और दूसरा आता है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है कि हमारे थायराइड ग्लैंड को जितना हार्मोन सिक्रीट करना चाहिए था ये उससे भी ज़्यादा करता है। और ये हाइपरथायरॉयडिज्म बहुत कम लोगों को होता है, इसलिए हम जनरली इसकी बात नहीं करते। अब हम हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षणों की बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे कॉमन लक्षण है वो है वजन का बहुत तेजी से बढ़ना। इसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि सर मैं अभी भी उतना ही खाता हूं जितना पहले खाता था, पर अब मेरा वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिर आता है पूरे दिन थकान का होना। पेशेंट कंप्लेन करता है कि सर मैं अगर कोई काम नहीं भी करता हूं फिर भी पूरे दिन मुझे थकान लगी रहती है, हड्डियों में और मांसपेशियों में दर्द बना रहता है। पेशेंट का फेस पफी हो जाता है यानी फेस पे सूजन दिखता है, उसको भूख कम लगती है। और अगर वो पेशेंट महिला है तो अक्सर देखा जाता है कि उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल में यानी पीरियड्स में थोड़ा बहुत बदलाव आता है, जैसे या तो उसको हैवी ब्लीडिंग होगी या इरेगुलर पीरियड्स आएंगे। अक्सर पेशेंट की आवाज़ पहले से थोड़ी बदल जाती है और उसकी स्किन में भी थोड़े चेंजेस आएंगे, जैसे स्किन पहले से ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और स्किन का कलर थोड़ा सा पेल हो जाता है। पेशेंट्स में हेयर थिनिंग और हेयर फॉल यानी बाल बहुत पतले हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा झड़ेंगे, इसकी समस्या स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ ही पेशेंट में कुछ और लक्षण दिखते हैं, जैसे उस पेशेंट को नींद बहुत ज़्यादा आएगी, वो ठंड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसको अक्सर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या बनी रहती है। साथ ही पेशेंट्स में कुछ मानसिक रोगों के लक्षण भी दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो चीज़ों को भूलने लगेगा और वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। अगर इनमें से चार या चार से ज़्यादा लक्षण आपको दिखते हैं तो आपको थायराइड टेस्ट कराना चाहिए। अब हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के कारणों की। तो इसका जो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण है उसका नाम है हाशीमोटोज थायरोइडाइटिस। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, जिसका काम था हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करना, वो ही हमारे थायराइड ग्लैंड पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका सिक्रीशन डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आता है हमारी डाइट में आयोडीन की कमी होना। अक्सर देखा जाता है कि जिन जगहों पर लोग आयोडीन का कंजम्पशन कम करते हैं वहां पर हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस ज्यादा देखे जाते हैं। किसी और बीमारी या किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से अगर हमारे थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो गया यानी सूजन हो गया तो भी हाइपोथायरॉयडिज्म देखा जाता है।
हमारे थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए आयोडीन के साथ साथ कुछ और भी मिनरल्स और विटामिन्स की जरूरत पड़ती है, जैसे मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक और विटामिन डी। अगर हमारे पुअर लाइफस्टाइल की वजह से इन इन मिनरल्स की कमी होती है तो भी देखा जाता है कि हमारे थायराइड के फंक्शन में डिस्टरबेंस होती है। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो, इमोशनल स्ट्रेस हो, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो या फिर फैमिली स्ट्रेस, देखा जाता है कि स्ट्रेस की कंडीशन में हमारी बॉडी एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। और ये कॉर्टिसोल हमारे थायराइड के फंक्शन को बहुत हद तक डिस्टर्ब करता है। इसलिए स्ट्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है थायराइड डिस्फंक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट की। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से हुई है तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपको आयरन, आयोडीन या फिर सेलेनियम की कमी से हुई है तो अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके, अपने डाइट को इम्प्रूव करके इसमें बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। अगर पेशेंट हमारी बात मानकर गेहूं के आटे की रोटी छोड़कर जौ के आटे की रोटी खाना स्टार्ट करता है तो देखा गया है कि कुछ महीनों में ही उसके मोटापे में और उसकी थायराइड की प्रॉब्लम में काफी इंप्रूवमेंट होता है। थायराइड का पेशेंट अगर रोज सुबह उज्जयी प्राणायाम और सर्वांग आसन ये योग करता है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंप्रूव होता है और उसके थायराइड में बहुत आराम मिलता है। अपने शरीर में सेलेनियम की कमी को पूरा करने के लिए चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स या फिर ब्राजील नट्स, इनका प्रयोग ज्यादा करना चाहिए और दूध और दूध से बनी हुई चीजों को अवॉइड करना चाहिए। पेशेंट को जितना ज़्यादा हो सके फल, सब्जियां, दालें या फिर बीन्स का प्रयोग करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारे आयुर्वेद में थायराइड की बीमारी का क्या इलाज दिया गया है। तो हमारे आयुर्वेद के अनुसार थायराइड की बीमारी मेनली पित्त और कफ से उत्पन्न मानी गई है। इसमें हम पेशेंट्स का पहले दीपन पाचन करने के बाद शोधन यानी पंचकर्मा करते हैं, जिससे उसके थायराइड की प्रॉब्लम में बहुत आराम मिलता है। दूसरी चीज़ जो थायराइड के पेशेंट में बहुत हेल्पफुल है वो है कोरिएंडर वाटर। इसमें हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि वो 1 गिलास पानी में 2 चम्मच धनिया क्रश करके डाल के रात को भिगो दे और सुबह उठकर उसको हल्की आंच पर पकाए और जब वो 1 गिलास पानी जलकर आधा ग्लास बचे तो छान कर सिप सिप कर कर पी ले। ऐसा करने से उसके थायराइड में बहुत इंप्रूवमेंट होता है। थायराइड के पेशेंट को हर रोज कुछ देर तक के लिए धूप में लेटना चाहिए। ऐसा करने पर देखा गया है कि उनके थायराइड की बीमारी में बहुत इंप्रूवमेंट होता है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थायराइड के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ऐसे ही और बीमारियों को आसान तरीके से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू।